2 kg है ना, 2 kg तो ये 37, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। अच्छा, कह रहा है कि in 20 meter per second, how much distance will be block travel before coming at rest? हमने मान लिया कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां आ रहा है और वो आकर के यहाँ पे पॉइंट ए पे, ये दिया है, कुछ दिया नहीं है, नहीं, पॉइंट ए पर के आकर के ये क्या कर रहा है, ये एक्स डिस्टेंस चला, कितना एक्स डिस्टेंस चला, और वो रेस्ट पे आ गया, मतलब वहां से इंक्लाइन हुआ, वो ऐसे रोलिंग करते हुए आया और एक्स डिस्टेंस चल के इस पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और वो रेस्ट पे हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक चीज देखेंगे, इसका वेट कहां वर्क करेगा, वेट कहां वर्क करता है, कौन बताएगा? 2 इंटू जी, एम जी की वैल्यू ये 2 इंटू जी, या डब्ल्यू लिख लो, यहां होगा, एक होगा एफ। अब वेट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होगा एफ एम जी साइन थीटा, एक होगा एफ एम जी कॉस थीटा। देखो, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में, तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया और ये एम जी साइन थीटा, दो दो कंपोनेंट ये हो गया। ये बात समझ में, ये एंगल भी 37 हुआ। यस सर। ओके, अच्छा, इस पे जो फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आर की वैल्यू है, आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो यहाँ म्यू लग रहा है, म्यू के, म्यू के इक्वल टू 0.5 है, ये लेस देन है आर से, ये एम जी साइन थीटा ग्रेटर देन है म्यू के से, मतलब फ्रिक्शनल काइनेटिक जो फोर्स है उससे क्या है, ये आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा का जो फोर्स है वो मोर देन लग रहा है, तभी तो ये रोल कर रहा है, अदरवाइज वो उसी पे स्टॉप हो जाता। अगर नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता, ऊपर वाले से डाउनवर्ड वाले से अपवर्ड वाला ज्यादा होता, तो वो स्टॉप रेस्ट पे होता। आगे बात समझ में? ओके, अब एक चीज और है, सपोज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ए, पहले हम एक्सेलरेशन लेंगे, लेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ए। अब ये ए फोर्स से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये आएगा और पॉइंट ए पर आकर के एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके, ये और फिर ये भी लिखते हैं, एंड एट ट्रैवल एक्स डिस्टेंस इट विल बी रेस्ट। ये दो पॉइंट हमने इकट्ठे एज्यूम कर लिया और कर दिया। अच्छा, अब एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एफ इज दो फोर्स यहां वर्क कर रहा है, कौन कौन, एम जी साइन थीटा प्लस एफ के, एफ के मीन्स क्या हो गया, Is it फोर्स ऑफ काइनेटिक, फ्रिक्शनल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। हाँ, अब ये एफ के इक्वल टू, यहां नीचे दिख रहा हो तो यहां लिख लें, सिंस एफ के इक्वल टू म्यू के आर, म्यू के इंटू आर। अच्छा, एक चीज और है, सिंस आर इक्वल टू क्या है, एम जी साइन थीटा, साइन थीटा, आर की वैल्यू एम जी साइन थीटा, यही यहाँ सबसे उत्तर है, तो हो जाएगा एफ के इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और यहां हो जाएगा म्यू के। म्यू के की वैल्यू क्या दिया है,
म्यू के की कुछ वैल्यू दिया है, देखो 0.5, क्या लिखा है यहाँ बुक में लिखा होगा, कहाँ गए क्वेश्चन, 0.5। ओके ठीक। अब ये वैल्यू हाँ सर, कौन सी 0. वैल्यू, एफ के की वैल्यू यहां रख दें, देख लें। नाउ एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के एम जी साइन, कुछ कॉमन है, एक सर वो सेकंड वाला एक स्टेप आप सेकंड। फिर से बताएंगे? हाँ हाँ, नहीं नहीं, एक मिस्टेक हो गई ना। मिस्टेक ये हो रही है कि आर इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो है, एफ के साथ जो आर के वर्क कर रहा है, आर के यहां भी वर्क करेगा, ये आर कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, ये एम जी कॉस थीटा होगा, सॉरी एम जी कॉस थीटा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये म्यू के ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है और वो वही फोर्स है जो नीचे की तरफ इसे लाना चाहिए, और ये वाला यहां आ रहा है। मतलब हमने क्या कहा, एम जी के दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो जो नीचे की तरफ आ रहा है वो एम जी साइन थीटा है, और जो इसे ऊपर की तरफ कन्वर्ट करना चाह रहा है वो एम जी कॉस थीटा है। ये म्यूके के साथ वर्क कर रहा है, म्यूके के लिए, समझ गए। यस सर. अब कौन सा आप कह रहे हैं आपसे बताने के लिए, ये रिवाइज करना है, बताना ये दोबारा। हाँ सर, वो वाला स्टेप. मैंने ये कहा कि एफ के इक्वल टू म्यू के एम जी कॉस थीटा, या आर के है एम, एफ के इक्वल टू म्यू के आर के, आर जो है ना काइनेटिक एनर्जी वाला है, जो म्यू के रिस्पेक्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या कॉमन है, एम जी कॉमन है दोनों जगह, एम जी को हमने ले लिया कॉमन, तो यहां आया साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। एम की वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू ना रखें तभी भी देखें। अब एक चीज और है, एक्सेलरेशन ए है हमारा, एक्सेलरेशन क्या है, ए है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी म्यू के की और साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे। पहले हम, सिंस ए इक्वल टू क्या हो सकता है, एफ इक्वल टू क्या होता है पहले आप जान लो, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ए इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, एफ की वैल्यू एम में होता है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लिख लिया करो तुरंत, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे अब, एफ की वैल्यू को ए की वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, तो नाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, तो एफ की वैल्यू ये टोटल है तो टोटल को डिवाइड कर दो, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा अपॉन एम, यहां भी हो, एम से एम कैंसिल हो गया, अब क्या मिला हमें, जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू के की वैल्यू 0.5 एंड कॉस 30 डिग्री, इतना यस क्लियर है। अच्छा, यस सर. जी की वैल्यू क्या है, अच्छा कुछ क्वेश्चन में दिया होगा कि देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू दिया है ना, सिंस साइन 30 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 30 डिग्री की कितनी दिया है 0.6 एंड कॉस 30, ये क्वेश्चन में ही दिया है 0.8, यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ और जी की वैल्यू 10 लेनी, 10, ये हो गया आपका 0.6 प्लस 0.5 इंटू 0.8, अब हो जाएगा 8 5 जा 40 हो गया, तो 2 तो 0.4 हो जाएगा प्लस यस सर. 0.6 इंटू 10, नीचे दिख रहा है, यस. 10
यहां कर, ये हो गया, कितना हो जाएगा, पॉइंट के ठीक नीचे पॉइंट लगाएंगे तो 610 हो जाएगा 10 बाहर, और यहाँ हो जाएगा 0.10। हाँ 10 ही हो जाएगा, 10 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए की वैल्यू है ना, मतलब इस एक्सेलरेशन से ये आएगा नीचे। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने माना, एज्यूम किया एक्स डिस्टेंस, तो ए की वैल्यू है, और लास्ट किसकी वैल्यू पता नहीं, रेस्ट में है तो बी की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। तो एस की वैल्यू, यू की वैल्यू और ए की वैल्यू सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस में सब्स्टिट्यूट कर लें। हाँ, दिया भी है, स्पीड भी दिया है क्या, हाँ दिया है कि इंपोर्टिंग स्पीड जो उसकी थी, वो मतलब इंपोर्टिंग मतलब एकदम लास्ट वाली स्टेज, वी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और यू 0 है, क्योंकि यू 0 थे। पहले इतना लिख लें तब फिर इरेज करूंगा ये वाला। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। हाँ सर। ओके, हो गया। हाँ सर, कर लिया। अब वो ए की वैल्यू वहां है, सिंस यू की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड,
अच्छा, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2s है कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर -2s के पास। अच्छा, माइनस ए क्यों लगाए, क्योंकि वो जीरो हो रहा है। बी की वैल्यू हमारी 20 का स्क्वायर हो गया, यू का वैल्यू कितना था, 0 का स्क्वायर हो गया, तो ए की वैल्यू कितना आया, 10 आया है, और एस की वैल्यू निकालना है। एस को हमने एक्स लिया है तो एक्स लिख दो, यहाँ एस रहने दो और यहाँ लिख दो एक्स। अब क्या हो गया, ये हो गया हमारा 400 इक्वल टू -20x। ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू तो क्या, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बता, नहीं नेगेटिव नहीं आएगा, गलती हो गई, ये रेस्ट में हो रही है ना, तो v जीरो होगा, सॉरी v जीरो होगा, और u की वैल्यू 20 है मेरे पास, तो ये v की वैल्यू जीरो कर लो, ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 400, सॉरी, वो रेस्ट में जा रहा है ना, जब रेस्ट में जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, Yes, sir. और रेस्ट में, इसीलिए तो निगेटिव एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है, उस पर कोई ब्रेक लग रहा होगा, घिसते घिसते जाते जाते वो रुक जा रहा है। अब यहां से क्या हो गया, 20x इक्वल टू 400, या 22 जा, x इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ओके, द ब्लॉक विल बी कवर 20 मीटर्स, ये जो डिस्टेंस वो कवर किया, x की वैल्यू आ गया 20। कर लिया ना। सर एक सेकंड कर रहा हूँ. हाँ सर, नोट कर लिया. अब मैं कुछ क्वेश्चंस लगाऊं।
सम इम्पोर्टेंट एंड देयर आंसर्स में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना आप, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ भी देखना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इतना तो आपको देखना है। और अभी अभी मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 7 म्यू वाला, सेम उसी टाइप का है, 7, 8 दोनों। 9, 10 हमारे लिए छोड़ दीजिए आप, एंड 11 पुल्ली वाला है, इसमें कंसेप्ट लगेंगे, ये मैप। के नहीं, अभी अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, बताएंगे, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15, 16 पेज नंबर 108 पे है। डिफाइन इम्पल्स एंड डिस्क्राइब द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 15, 16 एंड 17, मतलब 15, 16, 17, मतलब 15 और 17 तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। 16 में हाफ पार्ट ए वाला, रिकॉइल ऑफ गन वाला नहीं, ये कंसेप्ट है, मैं समझा दूंगा वो भी। इतना आप कर लीजिएगा, और जितना इधर क्वेश्चन बोला वो कर लीजिएगा। बाकी 10 और 11 हमारे लिए छोड़ दीजिए, मैं समझ दूंगा, ओके। और सैक्स आप आज की क्लास ले लीजिएगा, उस क्लास में अगर आपको नहीं समझ में आता तब मुझे बताइएगा, हाँ सर, ठीक है। श्रवण से ले लूंगा मैं। हाँ, और वो वीडियो, दोनों वीडियो मुझे भी आप सरगुन दे दीजिएगा, ओके।